हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न फ्लुएंट इंग्लिश विद यूनिक एंड इजी वे क्लास 5। देखिए, अभी जो 4 क्लासेस में हमने जितना भी मैटर किया, मैं कामना करता हूँ कि आपने उन क्लासेस को बड़े ध्यान से सुना होगा और क्लासेस के हिसाब से उनकी प्रैक्टिस की होगी। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी काम को अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें एक शब्द का यूज़ करते हैं। हिंदी में चाहे हम जिस भी तरीके से बोले कि चलो शुरू करते हैं, इंग्लिश में हम एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो, लेट अस स्टार्ट, लेट के बाद अस मतलब अपनी बात की, स्टार्ट शुरू। लेकिन अगर यही काम मैं अपने आप शुरू करने के लिए बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ लेट अपने लिए मी, लेट मी स्टार्ट। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये काम जो है वो आपके साथ स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो हम शुरू करते हैं तब हम यूज़ करते हैं लेट अस को हम इकट्ठा लेट्स बोल देते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अभी हम 4 क्लासेस में जो हमने कंप्लीट किया वो क्या था। मैं हर बार हर एक क्लास में एक मेन नियम ज़रूर बोलता हूँ, जिससे कि हमें हर क्लास में उसका मेन नियम की प्रैक्टिस करते रहें कि किसी भी लैंग्वेज को हम जब बोलते हैं उसमें सिर्फ 2 तरह के वाक्यों का यूज़ करते हैं। अगर हमें ये दोनों वाक्य यूज़ करना आ जाए तो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो सकती और हमें किसी भी और लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। सो एक ही नियम है कि 2 तरह के वाक्यों का यूज़ करते हैं। एक, जब हम किसी काम के होने या किसी काम के चलने की बात करते हैं, मतलब कुछ जब बोलते हैं उसमें कोई ना कोई काम दिखता है, जैसे गाड़ी चलाना, कॉलेज जाना, चाय पीना, तो इन सब में काम है। जैसे चाय पीने में पीना, कॉलेज जाने में जाना। लेकिन एक वाक्य होता है जिसमें किसी भी काम का होना या चलना नहीं दिखता। जैसे हम कुछ भी बोलें, उसमें अगर आपको काम ना दिखे तो उसको आप बोला करें नो एक्शन, और जिसमें काम दिखे वो एक्शन। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, मतलब लेट्स स्टार्ट। तो जब भी आप वीडियो को देखते हैं और मैं कुछ भी पूछूं तो आप रिप्लाई किया करें, जिस तरह मैं आपके बिल्कुल सामने बैठा हूं और आपसे रिप्लाई मांग रहा हूं, तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो उतनी बार प्रैक्टिस होगी। तो अभी तक हमने क्या, नो एक्शन को अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे, हम एक्शन पे बात कर रहे हैं। लगातार 4 क्लासेस में हमने एक्शन पे बात की और कल लास्ट क्लास में हमने एक्शंस के 3 सेंटेंस बनाए थे। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था लास्ट क्लास में। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ मतलब जैसे सुबह उठना, गेट अप, आई गेट अप, यू गेट अप। बट जब ही और शी, इट की बात की तो उसमें हमने एक्शन के साथ एस लगा दिया, एक्शंस, मतलब ही गेट्स अप। क्यों लगाते हैं वो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था, और जितना मैंने क्लियर किया आप उसी हिसाब से उसको यूज़ करें, आगे ये चीज़ें और क्लियर होती चलेंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जैसे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जब हम किसी को अपनी रूटीन बताते हैं, रूटीन मतलब जिस काम को मैं करता हूँ, तो इसमें हिंदी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि था, थे, थी, हूँ, हाँ, हूँ, ऐसा नहीं देखना है। जो भी काम आप किसी को ये बोलना चाहें कि ये काम मेरी लाइफ में शामिल है, मतलब मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। लाइफ में काम का हिस्सा होने का मतलब जिस काम को मैं एक समय के बाद करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं कॉलेज जाता हूँ, चाहे रोज़ ना जाऊँ, 2 दिन बाद जाऊँ, 5 दिन बाद जाऊँ, पर हाँ, इस काम को करता हूँ, मतलब आई गो टू कॉलेज। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। मैं गाड़ी चलाता हूँ, आई ड्राइव कार। तो अपने लिए आपने जैसे बोला, वैसे मैंने आपसे कल कहा था कि सामने वाले के लिए बोलो। सामने वाला कौन है? यू। तो आई, यू, दे और वी, इन सब के लिए नियम सेम लगता है। लेकिन जब ही, शी, इट की बात करते हैं उसमें एस लगेगा। कब?
अगर हम ही शी इट के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें। ये एक नियम हम अपने दिमाग में रखें कि आज से कभी भी ही शी इट के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आए तो उसमें हमने एस लगाना है। ये जो नियम है इससे हमारी कई तरह की कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी, ये आगे आपको पता चलेगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये तो हमने कल बनाया कि भाई फर्स्ट फॉर्म मतलब रूटीन। तो ये क्या था, हमें किसी आदमी के बारे में कोई भी सूचना देनी हो, कुछ बताना हो तो हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन देखो लैंग्वेज क्या है, देखिए लैंग्वेज क्या है। आज मैं सुबह जब उठा, सुबह से लेकर शाम तक आप ध्यान से देखिए तो मैक्सिमम हर एक दो व्यक्ति मुझे जो भी व्यक्ति बात करते हैं आपस में, उनके बीच में कोई ना कोई डिस्कशन होता है। वो किसी भी डिस्कशन को लेते हैं और उस पर वो बातचीत स्टार्ट करते हैं। अब बातचीत करने का क्या मतलब है कि जैसे मैं अगर आपको कोई बात बता रहा हूँ कि मैंने कहा भाई आई गो टू कॉलेज, आई टेक टी, मैं कुछ भी बता रहा हूँ आपको, तो जब मैं बताऊँगा तो आप क्या करोगे, उसको सुनोगे। लेकिन एक और हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या आता है हमारे कॉन्वर्सेशन का, बातचीत का, कि जिसमें हम एक बात तो बताते हैं और एक बात हम पूछते भी हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं सवाल पूछना। तो देखो जैसे हम सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उन सेंटेंसों के हम क्वेश्चन भी जो पूछना है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई मैं आपके सामने आया और मैंने कहा भाई आई गेट अप, और मैं आपके लिए बोलूँ तो यू गेट अप। पर यू गेट अप कब बोलूँगा, जब मुझे पता होगा कि आप इस काम को करते हो। मैंने कहा आई टेक टी, आपके लिए बोलूँ यू टेक टी। पर यू टेक टी कब बोलूँगा, जब मुझे पता होगा कि आप इस काम को करते हो। मैंने कई बार देखा आपको। लेकिन सोचो अगर मेरे घर कोई गेस्ट आया, मेरा फ्रेंड आया, और अगर अब आजकल क्या होता है, जैसे घर में कोई गेस्ट आए तो हम सोचते हैं कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो एक स्पेशल ओकेशन में बनाई जाती है। वेज के लिए चीज़ बना दिया, नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन मटन, कोई भी नॉन वेज आइटम बना दी। लेकिन देखो कुछ भी जब आप बनाओगे उससे पहले आप क्या करोगे, उस व्यक्ति से, या तो आपको पता है तब तो बना दीजिए, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पर मेरा एक कम्युनिकेशन क्या बोलेगा कि मैं उनको जाके ये चीज़ कंफर्म करूँ। अब कब का सवाल पूछना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्या करते हैं, जो हमने सेंटेंस बनाया रूटीन का, तो हम क्वेश्चन बनाने का भी एक तरीका अपनाते हैं। देखिए मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको कोई बात बताऊँ उसको बड़े ध्यान से सुने। जो भी मैं आपको नियम बताऊँ, क्वेश्चन बनाने का तरीका बताऊँ, सेंटेंस बनाने का तरीका बताऊँ, तो अदर जितने भी सेंटेंसेस आने वाले समय में आएंगे उनमें आपने इसी नियम के आधार पर शब्द को लगाना है। मैं ये चाहूँगा कि ये ना हो कि मैं रोज़ आके आपको शब्द बताऊँ और आप सिर्फ उसको सुनो और उसको याद करके, वही बात होगी कि मैं किसी बुक से देख रहा हूँ या मैं कोई चीज़ रट रहा हूँ। आपने क्या करना है, जिस नियम को मैं लगातार आपसे कल से जिन नियमों की बात कर रहा हूँ, आपने उन नियमों को पक्का अपने दिमाग में रखना है और उसी के हिसाब से आगे के सेंटेंस बनाने हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन बनाने का तरीका सबसे इजी क्या है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एक ऐसे शब्द की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम ये बता सकें कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब एक खास शब्द, इम्पोर्टेंट वर्ड आता है जो ये बताएगा कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा वो खास वर्ड ढूंढेंगे कैसे, बड़ा सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, इसको बनाने से पहले बड़े ध्यान से एक नियम देखना है। पहले सेंटेंस बनाना है, जैसे हमने अभी तक एक ही सेंटेंस बनाया फर्स्ट फॉर्म से, आप मेरे साथ बनाइए। जैसे कॉलेज जाना, गो टू कॉलेज, अपने लिए बोलो आई गो टू कॉलेज, सामने वाले के लिए बोलो यू गो टू कॉलेज। अब सोचो आई गो टू कॉलेज में हमने क्या क्या यूज़ किया। सबसे पहले हमने आई, मतलब उस पर्सन की बात की जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे आई है चाहे यू है।
आई। आई के बाद हमने लगाया गो टू कॉलेज। अभी गो टू कॉलेज क्या है? ये एक काम है, मतलब एक्शन। मतलब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पर्सन और एक्शन। तो जब जब मुझे ये दिखे, आदमी दिख रहा है, मतलब पर्सन दिख रहा है और एक्शन दिख रहा है, तो इसमें ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तब बनेगा जब उसमें कोई खास शब्द आएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए खास शब्द कैसे ढूंढेंगे? बोलते हैं हर एक सेंटेंस में आपको वो खास शब्द दिखेगा। हर एक सेंटेंस में। अब सोचो, आई गो टू कॉलेज। भाई मैंने आपसे अभी क्या कहा कि हर एक सेंटेंस में आपको खास शब्द दिखेगा जिसको बाहर निकाल कर हमने क्वेश्चन पूछना है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। चलिए, अगर नहीं है तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई बार जैसे इंग्लिश में कोई भी नियम बने या हिंदी में कोई नियम बने, उसमें एक नियम बनाया कि जब भी आप किसी सेंटेंस को बनाते हैं उसमें सबसे पहले आपने क्या यूज़ करना है? जिसकी आप बात कर रहे हो, मतलब पर्सन। पर्सन के बाद आपको एक खास शब्द, एक इंपॉर्टेंट वर्ड लगाना पड़ेगा जो ये बताएगा कि आप किस समय की बात कर रहे हैं। आप रूटीन की बात कर रहे हैं, आप आने वाले समय की बात कर रहे हैं, आप पुराने समय की बात कर रहे हैं, मतलब वो बताना पड़ेगा। और उसके बाद आप उस काम को लगाओगे, मतलब एक्शन को, जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हो। लेकिन कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें तीसरा शब्द नहीं दिखता। अगर मैं बात करूं तो एक या दो सेंटेंस होंगे जिनमें नहीं दिखेगा, पर मैं अगर आपको ये बोल दूं कि सिर्फ दो ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर शब्द नहीं दिखते, तो ये एक मतलब एक नियम में बंधने की बात हो जाएगी। आप अगर ऐसा सोचोगे तो आप उन्हीं शब्दों को डायरेक्ट बोलेंगे। आने वाले समय में कई सेंटेंस ऐसे आ जाएं तो फिर हमें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो, सेंटेंस कोई भी बनता है उसमें सबसे पहले पर्सन आता है प्लस वो खास शब्द आता है। एक काम करते हैं, उस खास शब्द को एक नाम दे देते हैं हम, जिसको हम समय का शब्द बोलते हैं। समय का शब्द मतलब जो समय दिखाए। समय मतलब टाइम, शब्द मतलब वर्ड, टाइम वर्ड। जो टाइम वर्ड है उसे समय का शब्द बोलते हैं। तो आज से कभी भी कोई सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले ढूंढा करें पर्सन। आई, यू, ही, शी, दी, वी, इट, कोई भी, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कोई भी। उसके बाद लगेगा टाइम वर्ड और उसके बाद आएगा एक्शन। सेंटेंस पूरा। लेकिन हमने जो सेंटेंस अभी बनाया उसमें टाइम वर्ड है ही नहीं। जैसे मैंने कहा आई गो टू कॉलेज, तो आई क्या है? पर्सन, और गो टू कॉलेज एक्शन। तो टाइम वर्ड तो है ही नहीं, तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? तो इंग्लिश ने एक नियम बनाया। इंग्लिश ने कहा, एक नियम बना दिया कि अगर इंग्लिश में किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंस जाओ, इंग्लिश में किसी भी सिचुएशन पे आप फंस जाओ, किसी सेंटेंस को बनाने में, किसी एक्शन को बनाने में, मतलब कहीं पर भी फंस जाओ, तो वहां पे एक ऑल्टरनेटिव शब्द दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं डू, DO, डू। मतलब कभी आपको लगे कि यार नियम के आधार पर यहाँ शब्द देनी है, मतलब जो नियम है
उसके हिसाब से यहाँ कोई शब्द है ही नहीं, तो वहाँ पर आप डू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तभी होगा जब वहाँ पे कोई शब्द ना लगा होगा आज तक, ना उसमें शब्द दिख रहा होगा, तो डू लग जाएगा। किसी भी सिचुएशन पे, मैंने अभी आपको 2 क्लास से पहले मैंने क्या बताया था कि जब आप किसी एक्शन को बनाते हैं, उसके 3 फॉर्म्स बनाते हैं, तो 3 फॉर्म्स ऐसी होती हैं जहाँ पर एडी लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एग्ज़ाम में या कुछ बोल रहे हैं, और अगर हमें सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं भी आती है, तो वहाँ पे आपने चुप नहीं बैठना है, वहाँ पे एडी लगा देना है। वैसे एक नियम ये बता दिया कि कभी भी नियम के आधार पर अगर आपको कुछ ना दिखे, कोई शब्द ना दिखे, तो वहाँ पर आप डू का यूज़ करते हैं। तो चलिए, मैंने कहा मैं कॉलेज जाता हूँ, आई डू गो टू कॉलेज, पर बोलने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट बोल देते आई गो टू कॉलेज। सामने वाले के लिए बोलो यू गो टू कॉलेज। अब मैंने क्वेश्चन किसके लिए पूछना है? सामने वाले के लिए। तो सामने वाले के लिए जब क्वेश्चन पूछेंगे, तो पहले आपने चेक करना है, सेंटेंस बनाना है पहले। जैसे मैंने कहा आई गो टू कॉलेज, यू के लिए बोला यू गो टू कॉलेज। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ, जो काम मैं रूटीन में करता हूँ। सो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है आपने? पहले सेंटेंस को बोलना है, आई गो टू कॉलेज, यू गो टू कॉलेज। और जिससे सवाल पूछना है, उससे, जिससे क्वेश्चन पूछना है, यू के लिए पूछना है, तो सेंटेंस क्या बना हमारे पास? यू गो टू कॉलेज। तो यू क्या है यहाँ पे? पर्सन। एक्शन क्या है? गो टू कॉलेज। पर खास शब्द तो है ही नहीं। तो मैंने क्या कहा, जहां खास शब्द ना दिखे, वहां पर आपने क्या मान लेना है? डू। और उस खास शब्द को आपने पहले ले आना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू गो टू कॉलेज। सोचो, मैं बोल रहा हूँ मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप कॉलेज जाते हो? तो क्वेश्चन बनेगा डू यू गो टू कॉलेज। अगर आपको सेंटेंस में तीसरा शब्द दिख जाए, पर्सन और एक्शन के अलावा, उसी को बाहर निकालना है। मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने डू लगा दिया। और जब हम रूटीन की बात करते हैं, वहाँ तीसरा शब्द होता ही नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब भी किसी से रूटीन की बात पूछते हैं, तो डू से पूछते हैं। तो मैं आपसे पूछूं डू यू गो टू कॉलेज, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। आंसर आप जानते हैं, आई गो टू कॉलेज। मैंने आपसे कहा डू यू गो टू मार्केट, आप हाँ, यस आई गो टू मार्केट। डू यू टेक टी? यस आई टेक टी। डू यू ड्राइव कार? यस आई ड्राइव कार। घर में गेस्ट आया था ना, क्या पूछना था? नॉन वेज के लिए। तो कैसे पूछना है? डू यू टेक नॉन वेज? तो आपका आंसर आएगा यस आई टेक नॉन वेज। और ये तो हमने यस कर दी, मना भी तो कर सकते हैं। तो मना करने के लिए वही नियम, मना किससे करते हैं? नो लगा दिया, नॉट लगा दिया, पर किसके साथ? उसी खास शब्द के साथ लगा लो। फिर मैंने कहा डू यू गो टू कॉलेज, आपने बोला यस आई गो टू कॉलेज, पर मना करना हो ना, तो सबसे पहले नो, आई। अब देखो क्या था, वो खास शब्द क्या था? डू के साथ नॉट लगा, डू नॉट। के लोग डू नॉट बोलते हैं, डोंट बोलते हैं, बोल दो आई डू नॉट गो टू कॉलेज। तो हमारे पास आज एक क्वेश्चन आ गया, जब हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, शीशे के सामने बोल सकते हैं, एक व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं और उसका आंसर भी दे सकते हैं। मैंने कहा भाई डू यू लिसन टू म्यूजिक? यस आई लिसन टू म्यूजिक। नो आई डू नॉट लिसन टू म्यूजिक।
तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोल सकते हैं। आप एक बात का ध्यान दें कि इनमें क्वेश्चन पूछने में, मना करने में इम्पोर्टेंट जो वर्ड था वो क्या था? वो था समय का शब्द, मतलब टाइम वर्ड। टाइम वर्ड मतलब समय का शब्द, जो ये हमें बताएगा कि हम दूसरे से क्या पूछ रहे हैं और अपने बारे में क्या बता रहे हैं। इसलिए मैंने पहले से कहा कि जब भी रूटीन की बात हो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगती है सिर्फ। जब सवाल पूछा तो वहाँ पे डू लगाया। अब किताबों में अगर मैं देखूं तो किताबों में सबसे पहले जो प्रैक्टिस पे होगा तो वहाँ लिखा होगा डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हो? सोचो एक व्यक्ति किस तरह से समझेगा उसको कि डू कहाँ से आया। तो आपको मैंने बताया कि डू क्यों आया। डू इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे टाइम वर्ड नहीं था। और इंग्लिश में जहाँ पर भी आप कभी अटक जाएं, नियम के आधार पे कोई शब्द ना दिखे, वहाँ डू लगा दो। बड़ी सिचुएशंस आएंगी, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको कोई शब्द नहीं दिखेगा नियम के आधार पे, वहाँ डू का यूज़ करो। आप देखिए किसी फॉरेनर से बात करें, ठीक है, वो ज़्यादातर डू से ही बात करते हैं। आई डू, आई डोंट। सोचो डू का मतलब क्या है? किसी काम को करना, सिंपल। और उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ने भी नियम ये बनाया कि जहाँ अटक जाओ डू लगा दो। तो आज से सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया कि हम सामने वाले से सवाल पूछ सकें कि भाई क्या आप इस काम को करते हो? तो सामने वाला हाँ हाँ करता हूँ, या मानव कर दे नहीं नहीं मैं नहीं करता। तो जैसे मैं भी आपसे कहूँ वैसे आप अपनी कॉपी पर लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको आपने वैसे ही बोलना, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए, क्वेश्चन पूछिए रूटीन का कि क्या आप गाड़ी चलाते हो? डू यू ड्राइव कार? आंसर दीजिए नीचे, यस आई ड्राइव कार। मना भी कीजिए, नो आई डू नॉट ड्राइव कार। अब आप सोचेंगे नो 2 बार लगाना है, ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं। मर्जी है आपकी। हिंदी पंजाबी में भी हम ऐसे बोलते हैं, नहीं मैं नहीं जाता। देखो नहीं बोला फिर बोल दो, आप डायरेक्ट बोल दो आई डोंट, चलेगा। तो आज आप कम से कम 15 एक्सरसाइज ऐसे बनाइए जिसमें एक्शंस मतलब क्वेश्चन पूछिए, यस नोट कीजिए। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि जो नियम आई, यू, दे और वी इनके साथ लगता है ना, सेम ही लगता है ना। तो क्वेश्चन आप दे के लिए भी पूछ लीजिएगा, डू दे, डू वी। अपने से पूछ लो डू आई। आप बोलेंगे यार अपने से क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल। हम किसी को, सोचो किसी ने कहा कि, मैंने कहा भाई डू यू टेक नॉन वेज? आपने हाँ हाँ यस आई टेक नॉन वेज। तो हम बोलते हैं क्या मैं खाता हूँ? सोचो, तो फील कीजिए कहाँ पे क्वेश्चन पूछा, कहाँ पे सेंटेंस बोला। तो डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कीजिए। आज सिर्फ एक एक्सरसाइज बनाइए कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन कैसे पूछना है और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। फिर इनको हम अलग अलग बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आज सिर्फ आपकी ये एक्सरसाइज होगी कि क्या आपने क्वेश्चन पूछा और हाँ और ना। और एक बात देखिए, जो नियम मैं आज बताऊँ आपको, कि मैं बोलूँ कि जब भी आपको मैं कोई नियम बताता हूँ तो जब आप वीडियो को सुनते हो, तो मैंने इसीलिए आपसे पहले बोला था कि 4-5 बार पहले वीडियो को कैजुअली सुना करो, उसके बाद उस पर वर्क किया करो। इससे क्या होता है कि जो नियम मैंने आपको बताया वो आप 4 से 5 बार जब सुनते हो तो आपको वो और क्लियर हो जाता है। और जैसे आज कोई नियम मैंने आपको बताया कि डू कैसे लगा, तो प्लीज़
इस क्लास के बाद इस क्लास को पर काम कर कर जो अगला वीडियो आप जब देखोगे तब तक आप इस चीज़ को अलग तरह से बोलने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ पर आपको शब्द नहीं लग पा रहा, वहाँ पे डू का यूज़ कीजिए। आप देखिएगा आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूजन्स आती हैं वो कन्फ्यूजन क्लियर होती चलेगी। तो आज पहला क्वेश्चन, अब मैं जब भी क्लास स्टार्ट करूँगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए क्वेश्चन पूछिए। तो क्वेश्चन सिर्फ हमने एक ही बनाया है रूटीन का, तो आपने क्वेश्चन का सेंटेंस लिखना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता और क्वेश्चन बनते चलेंगे। तो मैं क्या चाहूँगा आज से कि मैंने आपको इतना ये जो क्वेश्चन बनवाया वो नियमों के साथ क्यों बनवाया, क्योंकि आने वाले समय में 1000 क्वेश्चन भी अगर हम करेंगे, अब आगे 2000 भी सेंटेंस बनाएंगे, उनके क्वेश्चन आपने बनाने हैं। और क्वेश्चन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले देखो पर्सन कौन है, एक्शन क्या है, और एक्शन और पर्सन के बीच में एक खास शब्द दिखेगा जिसको टाइम वर्ड बोलते हैं। बस उसी को बाहर निकालना है, सवाल बन जाएगा। और मना करने के लिए उसी में नोट लगाना है। इतनी सी बात है। तो आज से कोई आपसे कोई भी सवाल पूछे, आप सवाल पूछे, हाँ करना है हाँ कीजिए, ना करना उसमें नोट लगा दीजिए। तो आज आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिए, उस पर मैं फिर से आपको लेक्चर दे सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आपको मैं क्लियर और तरीके से कर सकता हूँ, पर आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक की क्लास बिल्कुल क्लियर है, कमेंट करके बताइए। और आपको किस तरह से क्लासेस लग रही हैं प्लीज़ बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे आज हमारी समस्या है, वैसे कई जगह ऐसी समस्या जो क्लासेस नहीं ले पा रहे, नहीं ले सकते। कोई ऐसी जगह है जहाँ क्लासेस नहीं है, कोई ऐसी जगह है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ तक क्लासेस पहुँचे। तो इन क्लासेस का बनाने का मेन मोटिव यही है। तो आज वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ, और आप प्लीज़ कामना करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिपीट करोगे। धन्यवाद।